यह कहानी असीम की है, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका गांव राजस्थान के एक वीरान इलाके में था, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ हवा की चीखती आवाजें सुनाई देती थीं। असीम एक स्कूल टीचर था और अपने काम में मस्त रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके गांव से कुछ दूर एक पुराना महल था, जिसे लोग शैतान का घर कहते थे। कहते हैं कभी वहां एक नवाब रहता था, जो जिन्हों से दोस्ती रखता था। लेकिन एक रात वह और उसका पूरा खानदान अचानक गायब हो गया। तब से वह महल सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब रोशनियां और चीखें सुनाई देती थीं। असीम ने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था। एक रात जब उसका दोस्त रफीक उससे शर्त लगा बैठा कि अगर वह 1 घंटे के लिए उस महल के अंदर रह सके तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे, तो असीम हंसकर मान गया। रात के ठीक 12 बजे असीम अपने हाथ में टॉर्च लेकर महल में घुसा। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर सब कुछ बर्बाद था। जली हुई छत, टूटी हुई मूर्तियां और हर जगह धूल ही धूल। उसने महसूस किया कि हवा बहुत तेज हो गई थी, जैसे कोई उसके आसपास हो। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा था, असीम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। लेकिन तभी एक पुरानी सड़ी हुई अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसने टॉर्च उस तरफ की और उसकी रोशनी एक बहुत पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक आदमी था जो बिल्कुल उसकी शक्ल का था। असीम की सांस अटक गई। यह कैसे हो सकता है? तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक भयानक फुफकार सुनाई दी, जैसे कोई सांप उसके कान में सांस ले रहा हो। उसने झटके से मुड़कर देखा और वहां एक लंबे कद का, काले लिबास में लिपटा एक इंसान जैसा साया खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे आग जल रही हो। असीम सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से एक पतली सूखी आवाज आई, तुम आ गए, अब जा नहीं सकते। उसके बदन में एक तेज झटका लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह महल के बाहर पड़ा था। रफीक और कुछ गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। तू ठीक है? रफीक ने पूछा। असीम का बदन ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसने धीरे से कहा, वहां कोई है, वह मुझे देख रहा था। उस दिन के बाद असीम कभी भी पुराने महल के पास नहीं गया, लेकिन हर रात उसके सपनों में वही लाल आंखों वाला साया आता, जो धीरे से कहता, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। असीम उस रात के बाद बदल गया था। वह पहले की तरह हंसता बोलता नहीं था, हर समय खोया खोया रहता। गांव वाले कहते कि उस पर किसी साए का असर हो गया है। रफीक को भी उसकी हालत देखकर डर लगने लगा था। फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। असीम के घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। रात में उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आतीं, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। कभी कभी उसे लगे कि उसके पीछे कोई परछाई चल रही है, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब असीम अपनी किताबें रख रहा था, तभी उसके कानों में वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आई, मैंने कहा था कहानी खत्म नहीं हुई। असीम का खून जम गया। उसने घबराकर पीछे देखा। वही काले लिबास वाला साया उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तू बच नहीं सकता, असीम चीखते हुए अपने कमरे से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर उसी पुराने महल में खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कैसे हो सकता था? वह तो अपने घर में था। असीम घबराकर इधर उधर देखने लगा। महल में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक कमरा हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, उसे जमीन पर जली हुई लकीरें दिखीं, मानो वहां कोई पुराना तंत्र मंत्र किया गया हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे मुड़ा और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। वह पूरी तरह से सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। असीम, औरत ने बहुत धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। असीम कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की आंखों में आंसू थे। मुझे इस जिन्न ने मार दिया था, अब यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। असीम ने डरते डरते पूछा, मैं यहां क्यों हूं? यह जिन्न मुझसे क्या चाहता है? औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह जिन्न अब तुझे अपना बनाना चाहता है। तू ही इसका अगला शिकार है। असीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे लगा कि पूरा महल घूम रहा है। जिन्न की गूंजती हुई हंसी हर कोने से सुनाई देने लगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा, असीम, अब तू मेरा हिस्सा बन चुका है। असीम की चीखों से पूरा गांव जाग गया। जब लोग उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल गई। असीम अपने कमरे के कोने में पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। उसका चेहरा एकदम सफेद हो चुका था और उसकी खोपड़ी पर जलने के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने महल में पाए गए थे। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब कहानी खत्म हुई। असीम की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसकी लाश पर जो जलने के निशान थे, वे किसी साधारण आग के नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने जब उसे देखा तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रफीक को अपने दोस्त की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि असीम के साथ कुछ भयानक हुआ है, लेकिन क्या? गांव में कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि असीम की आत्मा अभी भी भटक रही है, तो कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में उसके घर के आसपास किसी को चलता फिरता देखा है। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब असीम की मौत के 3 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में कई लोगों ने अपने दरवाजों पर अजीब खरोंचों के निशान देखे। कुछ को लगा कि किसी जानवर ने ऐसा किया होगा, लेकिन निशान इंसानी पंजों की तरह थे, बस बहुत बड़े और लंबे। एक औरत ने बताया कि उसने अपनी खिड़की के बाहर 2 जलती हुई लाल आंखें देखीं। जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह परछाई गायब हो गई। रफीक अब इस राज से पर्दा हटाने के लिए बेताब था। उसे यकीन हो गया था कि यह सब असीम की मौत से जुड़ा हुआ है। वह उस बुजुर्ग के पास गया जो गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक था। उसका नाम बाबा इस्माइल था और वह जिन्नों और तंत्र मंत्र की कहानियों का जानकार माना जाता था। रफीक ने बाबा इस्माइल से पूछा, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? असीम की मौत के बाद गांव में ये अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? बाबा इस्माइल ने लंबी सांस ली और बोले, यह जिन्न है बेटा, ये वही जिन्न है जो उस शैतानी महल में बसा हुआ था। मैंने बहुत पहले ही लोगों को उस जगह से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा इस्माइल ने बताया कि कई 100 साल पहले इस गांव में एक नवाब रहता था जिसका नाम मीर काजिम था। वह आम इंसान नहीं था, वह जिन्नों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाता था। उसने तंत्र मंत्र के जरिए एक खतरनाक जिन्न को बुलाया था जो उसकी हर बात मानता था। लेकिन एक दिन उस जिन्न ने ही उसे मार दिया और उसी महल में कैद हो गया। बाबा इस्माइल ने कहा, जो भी उस महल के अंदर जाता है वह जिन्न उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। असीम वहां गया था और उसने गलती कर दी। रफीक के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब क्या होगा बाबा? क्या हम इस जिन्न से छुटकारा पा सकते हैं? बाबा इस्माइल ने गहरी आवाज में कहा, यह इतना आसान नहीं है। रफीक अब किसी भी तरह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उस महल में जाने का फैसला किया। सबको डर लग रहा था, लेकिन रफीक ने कहा, अगर हम अभी डर गए तो यह जिन्न पूरे गांव को खत्म कर देगा। रात के 2 बजे 4 लोगों का एक दल, रफीक, अरमान, जावेद और सलमान, टॉर्च लेकर उस महल के पास पहुंचे। महल अब और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और उनमें से कुछ तो हल्की हल्की चमक रही थीं। अचानक सलमान चिल्लाया, मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी महल की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। तुम आ गए, अब कोई बच नहीं सकता। रफीक और बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सबसे भयानक चीज तब हुई जब जावेद ने गलती से जमीन पर पड़े एक पुराने ताबीज को उठा लिया। ताबीज के छूते ही महल की दीवारें हिलने लगीं, हवा जोर से चलने लगी और अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी, तुमने मेरी मुहर तोड़ी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक चारों के सामने वही जिन्न प्रकट हुआ। लंबा कद, काले धुएं से बना शरीर और जलती हुई लाल आंखें। उसके लंबे नुकीले हाथ हवा में उठे हुए थे। रफीक ने बाबा इस्माइल से सीखी हुई कुछ आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन जिन्न हंसने लगा, तुम्हारी दुआएं मुझे नहीं रोक सकती इंसान। और तभी उसने हवा में हाथ घुमाया और एक ताकतवर झोंके ने रफीक को जमीन पर गिरा दिया। अरमान और जावेद ने हिम्मत दिखाकर जिन्न पर पानी फेंका। वह पानी झमझम का था जिसे बाबा इस्माइल ने दिया था।
पानी गिरते ही जिन्न दहाड़ उठा। उसकी चमकती आंखें और भी भयानक हो गईं। ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। जिन्न की चीख से पूरा महल हिल उठा और अचानक वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। क्या सच में खत्म हुआ? चारों किसी तरह महल से बाहर निकले। गांव लौटने पर बाबा इस्माइल ने कहा, तुम लोगों ने जिन्न को कमजोर कर दिया है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। जब तक वह ताबीज सही जगह दफन नहीं किया जाएगा, वह वापस आएगा। रफीक और उसके दोस्तों ने वह ताबीज एक पुराने मजार के पास जाकर जमीन में गाड़ दिया और पूरे गांव ने दुआएं पढ़ी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक लगा। गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन एक हफ्ते बाद एक बच्चा अचानक अपने घर से गायब हो गया और उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस। बच्चे के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने सोचा था कि जिन्न हमेशा के लिए चला गया, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि वह अभी भी आसपास था। बच्चा, जिसका नाम फैजान था, रात को अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन सुबह जब उसकी मां उसे उठाने आई तो वह बिस्तर पर नहीं था। दीवार पर जो शब्द लिखा था, वापस, वह लाल रंग से था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। फैजान की मां रोती हुई गांव वालों के पास गई और जल्द ही पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। बाबा इस्माइल भी वहां पहुंचे। उन्होंने कमरे का मुआयना किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने गलती की थी। ताबीज को जमीन में गाड़ने से जिन्न पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सही अनुष्ठान करना पड़ेगा। रफीक ने घबराकर पूछा, अब क्या करें बाबा? फैजान को कैसे बचाएं? बाबा इस्माइल ने कहा, हमें उस महल में दोबारा जाना होगा, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। रात के समय रफीक, अरमान, जावेद, बाबा इस्माइल और कुछ और हिम्मती गांव वाले मशालें और जरूरी तावीज लेकर उस शैतानी महल की तरफ रवाना हुए। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई नजरें गड़ाए देख रहा हो। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, सबने महसूस किया कि इस बार वहां की फिजा और भी भारी हो गई थी। दीवारों से अजीब सी गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें महल की दीवारों पर कुछ नए निशान दिखे। यह उन लोगों के नाम थे जो पहले भी इस महल में गए थे, और वे सब या तो मर चुके थे या गायब हो चुके थे। रफीक ने धीरे से कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। अचानक महल के बीचों बीच एक जमीन के अंदर जाने वाला दरवाजा दिखा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बाबा इस्माइल ने कहा, शायद फैजान यही है। रफीक और बाकी लोग सावधानी से उस तहखाने में उतरे। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां थीं और बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर फैजान बेहोश पड़ा था। लेकिन जैसे ही वे फैजान को उठाने गए, एक तेज चीख गूंज उठी, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। अचानक जिन्न फिर से प्रकट हो गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा बड़ा और भयानक दिख रहा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हर कोई कांप उठा। तुमने मेरी कैद को तोड़ा, अब तुम सब मरोगे। बाबा इस्माइल ने तुरंत एक पुराना कुरानी ताबीज निकाला और जोर जोर से कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। जिन्न चिल्लाने लगा, उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हवा में हाथ घुमाया और जमीन हिलने लगी। रफीक ने हिम्मत करके फैजान को उठाया और चिल्लाया, हमें इसे खत्म करना होगा। बाबा इस्माइल ने सबको एक गोला बनाने के लिए कहा और सबने एक साथ दुआएं पढ़नी शुरू की। जिन्न दर्द से चिल्लाने लगा और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। अचानक महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। जिन्न ने अपनी आखिरी दहाड़ लगाई और पूरे महल में आग लग गई। रफीक, फैजान और बाकी लोग किसी तरह बाहर भागे और देखते ही देखते पूरा महल जमीन में समा गया। बाबा इस्माइल ने थकी हुई आवाज में कहा, अब यह जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। गांव वापस लौटने के बाद सबने राहत की सांस ली। फैजान ठीक हो गया था और गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन एक हफ्ते बाद एक साधु गांव में आया। उसने बाबा इस्माइल से कहा, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जिन्न मरा नहीं, वह सिर्फ सो गया है, और जब वह जागेगा तब तुम्हारी अगली पीढ़ी उसका शिकार बनेगी। रफीक के रोंगटे खड़े हो गए। गांव में जब उस साधु ने कहा कि जिन्न मरा नहीं बल्कि सिर्फ सो गया है, तो लोगों में फिर से डर बैठ गया। लेकिन बाबा इस्माइल ने कहा, हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, अब यह सब अल्लाह की मर्जी पर है। रफीक और उसके दोस्त अभी भी इस बात से बेचैन थे। वे नहीं चाहते थे कि यह बुराई दोबारा जागे। साधु ने आखिर में एक चेतावनी दी, अगर इस जिन्न को दोबारा जगाया गया तो यह और भी ताकतवर होकर लौटेगा।
फिर साधु बिना कुछ कहे गांव से चला गया और उसके साथ ही कुछ दिनों बाद बाबा इस्माइल भी बहुत बीमार पड़ गए। वह धीरे धीरे कमजोर होते गए और एक रात उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने उन्हें दफन कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद अजीब चीजें होने लगीं। बुरी छायाएं वापस लौट रही थीं। रफीक अब हर रात किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनने लगा। वह जब अपने कमरे में होता तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर एक रात जब वह सो रहा था, उसे एक बहुत डरावना सपना आया। वह फिर से उसी शैतानी महल में था, लेकिन इस बार महल पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ था। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा था और उस ताबूत पर वही शब्द लिखे थे, अब मेरी बारी है। रफीक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यह सिर्फ एक सपना था या सच? अगली सुबह जब वह गांव में घूम रहा था तो उसे एक झटका लगा। महल वाली जगह पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। रफीक दौड़कर वहां पहुंचा और चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक आदमी बोला, यह जमीन अब शहर के एक बड़े व्यापारी ने खरीद ली है, यहां एक नया घर बनने वाला है। रफीक का दिमाग सुन्न हो गया। उसने खुदाई करने वालों को मना किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक मजदूर ने जमीन में गहरे से कुछ निकाला। वह वही पुराना ताबीज था जिसे बाबा इस्माइल ने वहां दफन किया था। ताबीज के बाहर आते ही हवा तेज हो गई। काले बादल छाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने यह नजारा देखा और घबरा गए, और फिर अंधेरा गहराने लगा। रात के समय गांव में जबरदस्त तूफान आया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन आधी रात को एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रफीक दौड़कर बाहर आया और उसने देखा, वही मजदूर जिसने ताबीज निकाला था अब बीच सड़क पर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा डर से बेजान लग रहा था। तभी हवा में एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। रफीक के दिल की धड़कन रुक सी गई। मजदूर की मौत के बाद गांव में डर और घना हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जो लोग खुदाई कर रहे थे उन्होंने काम बंद कर दिया और गांव छोड़ दिया, लेकिन तबाही की असली शुरुआत तो अब होने वाली थी। रात के समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर गहरी खरोंचों के निशान देखे। कुछ ने अपने दरवाजों पर जलती हुई लाल आंखों की परछाइयां देखीं, और सबसे डरावना, कुछ लोगों ने अपने सपनों में जिन्न की आवाज सुनी, मैं लौट आया हूं और अब कोई नहीं बचेगा। रफीक अब समझ गया था कि सिर्फ बाबा इस्माइल ही इस जिन्न को रोक सकते थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। अब कौन उनकी मदद करेगा? तभी उसे याद आया, वह साधु। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस साधु को खोजना होगा, वरना यह जिन्न पूरे गांव को तबाह कर देगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह साधु कहां गया। रफीक और उसके 3 दोस्त अरमान, जावेद और सलमान गांव के पास के जंगल में गए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वह साधु वहां देखा गया था। 3 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद उन्होंने एक गुफा देखी। जब वे अंदर गए तो वहां वही साधु बैठा मिला। साधु ने बिना उनकी बात सुने ही कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे, जिन्न जाग चुका है, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। रफीक ने घबराकर पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, इस जिन्न को हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें उसकी असली आत्मा को बुलाना होगा और उसे एक पवित्र अग्नि में जलाना होगा। रफीक ने पूछा, लेकिन हम उसकी आत्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? साधु ने जवाब दिया, यह जिन्न एक आम जिन्न नहीं है, यह बहुत पुराना और ताकतवर है। इसे बुलाने के लिए तुम्हें उसी शैतानी महल के खंडहरों में जाना होगा और वहां एक खास मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम जरा भी गलती करोगे तो यह जिन्न और भी ताकतवर होकर लौटेगा। रफीक, अरमान, जावेद और सलमान पूरी तैयारी के साथ महल के खंडहरों की ओर निकले। उनके पास साधु द्वारा दिया गया एक पवित्र ताबीज और कुछ मंत्र थे। जब वे वहां पहुंचे तो अजीब सी ठंडक थी। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं और महल की टूटी दीवारों पर अजीब आकृतियां दिख रही थीं। रफीक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, महल की जमीन हिलने लगी। हवा और तेज हो गई और एक जोरदार चीख गूंजी, तुमने मुझे फिर से जगाया, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक महल के बीचों बीच काले धुएं से बना एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथ इतने लंबे थे कि वे जमीन तक पहुंच रहे थे। रफीक और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन जिन्न जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हारी ये छोटी छोटी दुआएं मुझे नहीं रोक सकती। फिर उसने हवा में हाथ घुमाया
और अचानक सलमान हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रफीक ने जल्दी से पवित्र ताबीज जिन्न की ओर फेंका। ताबीज गिरते ही जिन्न दर्द से चिल्लाने लगा। साधु ने कहा था कि जिन्न की आत्मा को जलाने के लिए पवित्र अग्नि की जरूरत थी। रफीक ने जेब से माचिस निकाली और पास रखे पुराने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। फिर उसने मंत्र पढ़ते हुए जिन्न की ओर आग की मशाल फेंकी। जिन्न ने जोर से दहाड़ लगाई। नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ वह काले धुएं में बदल गया। क्या यह सच में खत्म हो गया? महल अब पूरी तरह ढह चुका था। गांव में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। रफीक, अरमान और जावेद ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा साधु गायब हो चुका था और उसके पीछे सिर्फ एक निशान था, जलती हुई लाल आंखों की छाया। गांव लौटने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। लोग अब फिर से चैन से सोने लगे थे। लेकिन रफीक को अंदर ही अंदर लग रहा था कि यह शांति सिर्फ एक छलावा है। फिर एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुमने गलती कर दी। रफीक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों अरमान और जावेद को बुलाया और उन्हें यह दिखाया। अरमान ने कहा, यह किसकी हरकत हो सकती है? जावेद ने डरते हुए कहा, कहीं यह जिन्न तो वापस नहीं आ गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल से भागते हुए आए। वे चिल्ला रहे थे, साधु वापस आ गया है। रफीक और उसके दोस्त जंगल की ओर दौड़े और देखा कि वही साधु जो महल के खंडहरों के बाद गायब हो गया था, अब गांव के किनारे खड़ा था। लेकिन वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी, तुमने जिन्न को हराने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे और ताकतवर बना दिया। अब वह इंसानी शरीर में वापस लौट चुका है। रफीक ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु ने कहा, वह अब तुम लोगों के बीच किसी इंसान के रूप में है, लेकिन कौन, यह कोई नहीं जानता। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। रात को कई घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के घर की दीवार पर खून से अजीब निशान बने मिले, तो किसी ने आधी रात को अपने दरवाजे पर खड़े एक काले साये को देखा। कुछ लोगों ने सुना कि उनके कानों में कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, लेकिन जब वे मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। रफीक, अरमान और जावेद ने ठान लिया कि उन्हें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में एक और मौत हो चुकी थी। सलमान, जो महल की आखिरी लड़ाई में उनके साथ था, अब अपने घर में मरा पड़ा था। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, ठीक उसी तरह जैसे उस मजदूर की हुई थी जिसने ताबीज निकाला था। उसकी दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। रफीक ने कांपती आवाज में कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना यह जिन्न एक एक कर सबको मार डालेगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, यह जिन्न अब किसके शरीर में है? क्या यह रफीक के बहुत करीब है? गांव में फैली दहशत के बीच रफीक, अरमान और जावेद को समझ नहीं आ रहा था कि असली जिन्न कौन हो सकता है। लेकिन एक बात तय थी, वह अब इंसानों के बीच था और जब तक उसे पहचाना नहीं जाता तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हाजी उस्मान ने कहा, अगर जिन्न इंसान का रूप ले चुका है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें उसे सामने लाने के लिए मजबूर करना होगा। हाजी उस्मान ने बताया कि जिन्न किसी भी इंसान का शरीर ले सकता है, लेकिन वह कुरानी आयतों और पवित्र जल से बच नहीं सकता। रफीक ने एक योजना बनाई। अगले दिन गांव के सभी लोगों को मस्जिद में बुलाया गया। हर इंसान को हाजी उस्मान के हाथ से पवित्र जल पीना था। जैसे ही लोगों ने जल पीना शुरू किया, सब ठीक थे। लेकिन तभी एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वह अरमान था। रफीक और जावेद सदमे में थे। अरमान, जो उनका सबसे अच्छा दोस्त था, वही जिन्न निकला। जिन्न अब पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। उसका शरीर हवा में उठ गया और मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं। तुम मुझे हरा नहीं सकते, जिन्न गरजा। लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। हाजी उस्मान ने एक ताबीज निकाला और जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। रफीक और जावेद ने मस्जिद के भीतर रखे दीपों से आग जलाई और उसे जिन्न की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग जिन्न के शरीर को छुई, वह जोर से चीखा। फिर हाजी उस्मान ने पवित्र जल की आखिरी बूंदें जिन्न पर फेंकी। जिन्न की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं।
उसकी काली छाया सिकुड़ने लगी और देखते ही देखते वह जलकर राख बन गया। जैसे ही जिन्न का अंत हुआ, गांव में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। अब न तो कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी, न ही कोई काली छाया दिखती थी। रफीक, जावेद और गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अरमान को खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने गांव को बचा लिया था। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन जब रफीक एक रात सोने जा रहा था तो उसे अपने कमरे के कोने में एक छाया दिखी और फिर धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, मैं लौटूंगा। तो ये थी जिन्न की कहानी, एक सच्चाई जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। लेकिन याद रखिए, हर जिन्न का अंत नहीं होता। कुछ बस छिप जाते हैं किसी कोने में, किसी इंसान के साए में, और इंतजार करते हैं अगली दस्तक का। शायद अगली बार वो दस्तक आपके दरवाजे पर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जब रात में बत्ती बंद हो तो उन्हें भी याद रहे कि अंधेरे में कोई है जो उन्हें देख रहा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली डरावनी दास्तान के साथ। तब तक अकेले मत